आज का दिन बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और मुख्य मुकाबला वहां पर बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच में है। वोटिंग शुरू भी हो गई है, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है बांग्लादेश में और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि बांग्लादेश में क्या होगा, किसकी सत्ता आएगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो सारी जानकारी आपको हम देंगे। और हमारे फॉरेन अफेयर एडिटर विशाल पांडे जुड़ चुके हैं सीधे ढाका से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे पहले तो वो सारी जानकारी चुनाव को लेकर आप साझा कीजिए, क्या तैयारी वहां पर चल रही है, किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया होगी, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, वो सारी जानकारी विशाल। बिल्कुल दीपा, देखिए बांग्लादेश में मतदान की शुरुआत हो चुकी है। 5 अगस्त 2024 के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में आज पहला आम चुनाव हो रहा है और इस वक्त मैं ढाका के एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। जो मतदाता हैं वो कतार में मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम उन पर्चियों को लेकर जो उन्हें मिली हुई हैं। और एक ये लंबी लाइन यहां पर लगी है जहां पर इंतजार है लोगों को अपना वोट डालने का। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहा हूं। ढाका के एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें हैं, हाथों में पर्ची है और वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही एक दूसरी तस्वीर दीपा मैं दिखा देता हूं क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बांग्लादेश में हिंसा की आशंका लगातार बनी रहती है। बीते हमने कई जो चुनाव देखे हैं और बीते जो कई दौर देखे हैं उन सब के बीच में अब यहां पर कुछ इस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके। ये एक चुनौती है बांग्लादेश में हमेशा के लिए जो बनी रहती है और उसी को देखते हुए यहां पर बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इसके साथ ही दीपा, क्योंकि बांग्लादेश में मुख्य लड़ाई बीएनपी और जमात इस्लामी जो दो अलग अलग गठबंधन है, इन दोनों ही गठबंधन के बीच बताया जा रहा है। बीएनपी यानी जिसका नेतृत्व तारिक रहमान कर रहे हैं, इस समय खालिदा जिया के बेटे हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी का नेतृत्व शफीकुर रहमान के पास है जो कि 15 महीने जेल में रहकर कुछ ही दिनों पहले बाहर आए थे। जमात इस्लामी पर लंबे समय से बैन था, चुनाव नहीं लड़ सकती थी, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती थी। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जहां बीएनपी इस चुनाव का हिस्सा बनी है, वहीं जमात इस्लामी भी इस चुनाव का हिस्सा बनी है और एनसीपी जिन छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तख्ता पलट में हिस्सा लिया था, उसका गठबंधन जमात इस्लामी के साथ में है। तो दोनों गठबंधन के बीच में मुख्य लड़ाई यहां पर नजर आ रही है। मतदाताओं को तय करना है कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहां पर अगर हम भारत के समय के मुताबिक बताएं तो शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके ठीक बाद मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। यहां बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डाले जा रहे हैं। 12 करोड़ 76 लाख के आसपास मतदाता बांग्लादेश में हैं और सबसे बड़ी नजर जो रहेगी वो युवा मतदाताओं पर है क्योंकि 18 से 37 साल तक के जो मतदाता हैं उनकी संख्या लगभग 44% है। तो युवा किस ओर जाएंगे उसका पलड़ा भारी होगा। अवामी लीग के समर्थक क्या करेंगे उन पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं बन पाई है। एक बड़ा वर्ग अवामी लीग का समर्थक भी बांग्लादेश में है। क्या वो जमात इस्लामी के साथ जाएंगे या वो बीएनपी के साथ जाएंगे या फिर वो कुछ और करेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बांग्लादेश की सियासत में ये कहा जा सकता है कि आज जो कुछ भी होगा, जो नतीजे आएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। और बीते दिनों में हमने देखा है बीएनपी के जो तमाम घोषणा पत्र सामने आया था, जमात इस्लामी का घोषणा पत्र आया था, लेकिन बिल्कुल बांग्लादेश में क्या होगा जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ उस वक्त भी आपने वहां से कवरेज की थी, वो सारी जानकारी साझा की थी, किस तरीके से वहां पर माहौल बने थे। अब चूंकि वहां पर आम चुनाव हो रहे हैं, पहली बार जब शेख हसीना वहां पर नहीं है, तख्ता पलट हुआ के और खालिदा जिया भी नहीं है, ऐसे में पूरा माहौल आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सिंपैथी वोट जो है वो बीएनपी को मिलता हुआ दिख रहा है और इसका सीधा फायदा जो है वो तारिक रहमान को मिलेगा या फिर जमात इस्लामी का जो इतिहास रहा है उससे क्या नजर आ रहा है कि वो टक्कर देने की भूमिका में है बीएनपी को वहां पर? देखिए दीपा, यहां पर जमात इस्लामी और बीएनपी के बीच में ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जो बीएनपी का घोषणा पत्र सामने आया, बीएनपी का जो मैनिफेस्टो सामने आया, उसको हमने जब पढ़ा तो ये समझ में आया कि वो तमाम बड़े वादे इस चुनाव में करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी के साथ में क्या यूथ वोटर आएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि तारिक रहमान
17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं। वो लंदन में रह रहे थे, निर्वासित जीवन वहां पर जी रहे थे, लेकिन जब यहां पर तख्ता पलट हुआ उसके बाद वो ढाका पहुंचे और इसी बीच उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। तो एक सहानुभूति का फैक्टर जरूर यहां तारिक रहमान के साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है ग्राउंड पर आकर कि जो यहां पर परंपरागत वोटर्स रहे हैं अन्य दलों के, वो जमात इस्लामी के साथ ना जाकर बीएनपी के साथ जा सकते हैं। खासतौर पर हिंदू मतदाताओं पर नजर रहेगी, क्योंकि जो हिंदू मतदाता हैं वो आमतौर पर यहां जमात इस्लामी के साथ जाते हुए नहीं दिखते हैं। तो क्या वो बीएनपी के साथ जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। लेकिन जमात इस्लामी जो कि कट्टर तरीके से राजनीति अब तक करती आई है, उसके भी हमें कई समर्थक यहां पर देखने को मिले हैं। वो इस्लामिक नियम कायदे कानूनों से शासन को चलाने का पूरा अपना रोडमैप यहां पर पेश करते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस जमात इस्लामी को शेख हसीना ने कई बार प्रतिबंध लगाया, कई बार बैन लगाया, वही जमात इस्लामी इस बार बीएनपी को सीधा टक्कर यहां पर दे रही है। तो दो रहमान की लड़ाई दीपा इस बांग्लादेश के चुनाव में है। पहले दो बेगम लड़ा करती थी, शेख हसीना और खालिदा जिया। इस बार दो रहमान आमने सामने हैं, शफीकुर रहमान जमात इस्लामी से और बीएनपी के तारिक रहमान। तो मतदाताओं को यह तय करना है जो अवामी लीग के वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका वहां पर निभा सकते हैं, क्योंकि बीएनपी के भी अपने कोर वोटर्स हैं और जमात इस्लामी के भी अपने जितने भी है वो कोर वोटर्स हैं। लेकिन निगाहें के अवामी लीग के समर्थकों पर होगा, निगाहें उन पर टिकी रहेंगी कि वो कहाँ जाएंगे, बीएनपी की तरफ वो जा सकते हैं या फिर जमात इस्लामी की तरफ वो जा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वही मेन रोल में दिखाई देंगे और उनसे ही जो है वो वहां पर सत्ता जिसको मिलनी है वो भी तय होगा कहीं ना कहीं अवामी लीग के समर्थकों से। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अवामी लीग के समर्थक हैं वो किस तरफ जाते हैं, यह इस चुनाव की दिशा को जरूर तय करेगा। बीते 2 दिनों से हम ढाका में मौजूद हैं। बांग्लादेश के अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे लगातार हमने मुलाकात की, मतदाताओं से बातचीत की। एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो जमात इस्लामी के साथ तो नहीं जा सकते हैं। ऐसे में उनके पास विकल्प बीएनपी गठबंधन का ही बसता नजर आता है। हालांकि मुझे कई मतदाता ऐसे भी मिले, कई बांग्लादेशी नागरिक ऐसे भी मिले जिन्हें इस वोटिंग प्रक्रिया में काफी रुचि नहीं दिखाई दी। वो हमारे सवालों को टालते दिखे, कहा कि इस चुनाव का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ऐसे भी हमें कई मतदाता मिले, लेकिन कुछ मतदाता हमें ऐसे भी टकराए जो ये कहते रहे, जो हमें अवामी लीग के समर्थक भी मिले, उनका यह कहना था कि वो जमात इस्लामी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश का जब को आज़ादी मिली थी 1971 में, वो इस आज़ादी के विरोध में खड़े थे। ऐसा शेख हसीना की पार्टी लंबे समय से जमात इस्लामी पर यह आरोप लगाती रही है। जमात इस्लामी को कट्टरता फैलाने और तमाम चीज़ों के आरोप में शेख हसीना की सरकार में प्रतिबंध लगाया गया था। खुद शफीकुर रहमान को जेल भेजा गया था।